अब हम लोग सीखेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि किस प्रकार से हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बना सकते हैं, और वो भी बड़े आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ रहिएगा और इसको जो है अच्छी तरह से जो है ना हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और बहुत बार पूछा भी गया है आपके 10वीं कक्षा में कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का जो है ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये तो बड़ी आसान है ना। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब चलिए ये तो हो गया, इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अमाशय वाला भाग बना लेंगे। इस तरह से क्या कर लेंगे, अमाशय वाला भाग बना लेंगे। इस तरह से बना लिए। अब देखिए यहाँ तक हम बड़ी आसान है, हम लोग इस तरह से कर देंगे, ठीक है, कर लिए। अब देखिए यह क्या होगा, यह कहाँ पर आकर के खुलता है, जो आपकी छोटी आंत से शुरू होती हैं और वह कहाँ तक पहुँचती है, बड़ी आंत तक। तो ये वाला पोर्शन हम लोग बना लेंगे, बड़ी आंत वाला पहले, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बड़ी आंत के हिस्सों का हम लोग क्या कर लेंगे, डायग्राम्स बना लेंगे इस तरह से। तो पहले हम लोग आहार नली बनाए, फिर अमाशय वाला भाग बनाए, और फिर जो है छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत बनाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस बड़ी आंत से होते हुए जो है ना हम लोग इस पर क्या कर देंगे, इस तरह से छोटी आंत को हाईली क्वाइल्ड कर देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है क्या रहते हैं, इस तरह से लिपटे हुए रहते हैं डोरी जैसी संरचना में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे और जो है इस तरह से कर देंगे, ताकि जो है ये आपस में लगे कि बहुत सारा जो है इस तरह से उलझा हुआ है आपस में। तो छोटी आंत की लंबाई तो बड़ी होती है ना, तो ये उसके बाद क्या होता है, ये बड़ी आंत के साथ जो है यह आकर के मिलती हैं। तो ये क्या हो गए आपके आहार नली, ये अमाशय वाले भाग हो गए, और ये छोटी आंत से होते हुए चली जाती हैं बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के जो है यहाँ पर जो एक उंगलीनुमा संरचना रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। साथ साथ हम लोग उन अंगों के नाम भी देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या बोले, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। क्या कहते हैं, सीकम, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक अवशेषीय अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो अवशेषीय होते हैं, जैसे अपेंडिक्स हो गए, बुद्धि का दांत हो गया, नेक्टिटेटिंग परत हो गया, है ना। और उसके बाद जो है हमारे शरीर में कोकिक्स हैं। कोकिक्स क्या होते हैं, तो हम लोगों का जो मेरुदंड होता है ना, जो पूंछ होते थे हम लोगों के पूर्वजों में, वो पूंछ जो है वह अवशेषीय हो गया, तो इसीलिए वह कोकिक्स के रूप में अभी भी मौजूद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों के एक ग्लैंड्स होते हैं जो अंतर्स्रावी होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय। और यहाँ पर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत ग्रंथि कहते हैं। और इसी में जो कॉमन डक्ट होता है आपके, जो आपके अमाशय हैं और यकृत के जो है एक इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, या इसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। और इसी पित्त में क्या रहता है, पित्त जमा रहता है। अब आइए, तो इसका क्या नाम हो गया, यकृत हो गया, है ना, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या हो गए आपके, अमाशय हो गए, जिसमें आपका भोजन संग्रह होने वाला है, जमा होने वाला है। और इसमें एक अम्ल रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये वाला भाग जो है क्या हो गया, अग्नाशय। क्या हो गया, अग्नाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा
कि अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया, आहार नली। क्या हो गया, आहार नली हो गया, इसको हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों के जो है ये कहाँ तक पहुँचती है, तो ये मुख गुहा तक पहुँचती है। और ये जो है आपके यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर्स जो है ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा शरीर। और इसमें जो है आपके मुख गुहा होते हैं, मुख गुहा होते हैं, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर्स। तो मुख में होते हैं दांत, जीभ और लार। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, ये क्या है आपके मुख गुहा है। और मुख गुहा में क्या होते हैं, आपके दांत होते हैं, दंत होते हैं, उसके बाद इसमें जीभ होता है, और उसके बाद क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, लार ग्रंथि होती हैं, जो भोजन को अच्छी तरह से जो है क्या करती हैं, पीसती है, भोजन को अच्छी तरह से जो है कूटती पीसती है। जीभ जो है उसको अच्छी तरह से मिलाती हैं, और लार ग्रंथियाँ जो है उसमें लार मिलाती हैं। तो इस वजह से भोजन क्या हो जाता है, एक लेई में कन्वर्ट कर जाता है। और यह किसके थ्रू, निगल द्वार के थ्रू जो है। और यहाँ पर जो ग्रासनी होती है इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक होता है आपका निगल द्वार, क्या होता है, निगल द्वार होता है। और दूसरा क्या होता है आपका कंठ द्वार। क्या होता है, कंठ द्वार होता है। तो कंठ द्वार जो होता है ना वह श्वास नलिका में जाता है, और निगल द्वार जो है वो आपका भोजन नली होता है। ठीक है, जैसे ही भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियों की मदद से, फिर जो है यह भोजन कहाँ पहुँचता है, निगल द्वार में पहुँचता है। और यही आहार नली से होते हुए यह कहाँ पहुँचता है, अमाशय में जाता है। तो अमाशय में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक होता है कार्डियक, क्या होता है, कार्डियक होता है। दूसरा क्या होता है, फंडिक होता है। क्या होता है, फंडिक होता है, फंडिक होता है। और उसके बाद क्या होता है, पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक होता है। तो अमाशय में कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद आइए पित्ताशय है, और उसके बाद क्या है, यकृत है, साथ साथ अग्नाशय होते हैं। अब आइए हम लोग छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो सफ़र होता है कहाँ से शुरू होता है, तो ये आपके अमाशय हो गए, जहाँ भोजन संग्रहित रहते हैं, जमा रहते हैं। जैसे ही यह क्या होता है, यहाँ से जो है आता है, तो यहाँ पर यू आकार का शेप बनता है, यू आकार का। तो यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत की कहानी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिओडिनम। क्या कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं। फिर यहाँ जो क्वाइल रहता है उसको क्या कहते हैं, डिओडिनम जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। और इस तरह से बड़ी आंत के पास आता है उसको क्या कहते हैं, इलियम। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत में कितने भाग हो गए आपके, डिओडिनम हो गए, जेजुनम हो गए और इलियम हो गए। अब आइए बड़ी आंत में। तो जैसे ही बड़ी आंत आती हैं, जैसे कि ये खत्म होता है छोटी आंत, तो बड़ी आंत का सफ़र शुरू होता है ना। तो बड़ी आंत में क्या होते हैं, आपके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपके कोलन, क्या होता है, कोलन होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, रेक्टम होता है। क्या होता है, रेक्टम। तो ध्यान में रखिएगा, कोलन और रेक्टम ये किसके हिस्से हैं, तो ये बड़ी आंत के हिस्से हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट मनुष्य में जो है पाचन तंत्र होता है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ पर कुछ कुछ बिंदु याद रखिएगा कि जब हम लोगों के मुख गुहा में जो है भोजन को अच्छी तरह से जो है कूटा पीसा जाता है, पुनः निगल द्वार से होते हुए जो है आहार नली में पहुँचते हैं। तो आहार नली में क्या होता है, इस तरह का एक संकुचन और शीतलन होता है, जिसकी वजह से भोजन जो है हमारे अमाशय तक पहुँचते हैं। तो इन्हीं जो संरचना को जो है यानी शीतलन और सिकुड़न जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहा जाता है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे आहार नली में जब भोजन पहुंचते हैं तो वह एक तरंग बनाते हैं। इस तरह से जो है तरंग जैसे संरचना बना करके जो है वो हम लोगों के
आमाशय में भोजन पहुंचते हैं तो इस संरचना को हम लोग यानी इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग आसानी से मनुष्य के पाचन तंत्र का हम लोग डायग्राम्स बना सकते हैं, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ध्यान में रखिएगा कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पैरोटिड क्या होता है, पैरोटिड होता है। दूसरा क्या होता है, सब मैंडिबुलर होता है। क्या होता है, सब मैंडिबुलर होता है। उसके बाद क्या है, सबलिंगुअल। क्या है, सब लिंगुअल होता है। उसके बाद हम लोगों में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। उसके पहला जो है इंसाइजर होता है। क्या होता है, इंसाइजर होता है। दूसरा क्या है, केनायन है। क्या है, केनायन है। उसके बाद क्या है, प्रीमोलर है। क्या है, प्रीमोलर है। और उसके बाद क्या है, मोलर। क्या है, मोलर। तो इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। तो ध्यान में रखिएगा, इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। और हम लोगों के मुख गुहा में यानी कि वयस्क में कितने दंत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। ध्यान में रखिएगा। बच्चों में कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, जिसमें से 20 दांत को हम लोग क्या कहते हैं, दुधिया दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दुधिया दांत कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और इसका जन्म 2 बार होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफेनोडोंट कहते हैं। और हिंदी भाषा में इसको कहते हैं द्विबार दंती। क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। और जीभ पर होती है हमारी स्वाद कलिकाएं, जो 3 होती हैं। एक होता है फीलीफॉर्म। क्या होता है, फीलीफॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है, फंजीफॉर्म होता है, फंजीफॉर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है, सर्कमवैलेट होता है। क्या होता है, सर्कमवैलेट। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के मुख गुहा में जीभ जो होते हैं ना, मांसल संरचना होते हैं, जो भोजन में मौजूद स्वाद का पता यानी कि स्वाद कलिका के द्वारा पता लगाई जाती हैं और भोजन को अच्छी तरह से मिक्स करती हैं, मिश्रित करती हैं। तो उस पर स्वाद कलिकाएं कितनी, 3। एक नंबर में फीलीफॉर्म, दूसरा नंबर में फंजीफॉर्म और तीसरा क्या हो गया, सर्कमवैलेट। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा। ये सारी बातें जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र से संबंधित। तो ये हो गया आपके मानव पाचन तंत्र, जो आप सबों के लिए जो है परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने साथी के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर जो है 10वीं 12वीं ऑनर्स से संबंधित जो है वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।